Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. जुड़ जाइए फटाफट। कमेंट करके बताइए वॉइस ओके है, वीडियो ओके है, हम लोग सेशन कंटिन्यू करें। नंबर सीरीज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं कल के सेशन के अंदर, और आज हम लोग आगे जो है उसमें देखने वाले हैं। कल हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और इसके अंदर जो लगने वाले कॉन्सेप्ट हैं उसमें एक सिंगल पैटर्न का टाइप हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि हमारे पास में कोई भी सीरीज है। सीरीज का मतलब है कि हमारे पास में जो संख्याएं हैं उनमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर है, कोई पर्टिकुलर क्रम है। ठीक है, तो जो सीरीज हमारे पास में है उस सीरीज के अंदर हमारे पास में जो है कौन कौन से तर्क हो सकते हैं। पैटर्न की हमने बात करी थी, तो पैटर्न जो है हमारे पास में L0 लेवल का पैटर्न हमने देखा था, यानी कि जो सीरीज दे रखी है उसी में लॉजिक लगे। ठीक है, और इसमें हम तर्क देख चुके थे कि समांतर श्रेणी का लॉजिक हमारे पास में किस तरीके से लगता है। ठीक है, स्क्वायर वाले लॉजिक, क्यूब वाले तर्क हमारे पास में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में प्राइम नंबर्स जो होते हैं, अभाज्य संख्याएं, उनके डिफरेंस की सीरीज हमारे पास में हो सकती है। तो ये कुछ वेराइटीज हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और वेराइटीज हम लोग आगे देखने वाले हैं इसी कंटिन्यूएशन के अंदर। जयराम जी की भारत, प्रणाम स्टेनो बाबू, गुड मॉर्निंग आशुतोष। तबीयत अब बेहतर है और एक्सीडेंट के बाद में फुल रिकवरी हो चुकी है। सर कोर्स कंप्लीट, कोर्स जनरली आपकी स्टार्टिंग डेट से 3 से 3.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है आयुष। ओके, तो यहाँ लीजिए, ये हमारे पास में पैटर्न हो जाता है। यहाँ पे ये हमने कल डिस्कस कर लिए थे, इसके आगे हम लोग कंटिन्यूएशन में देखने वाले। ठीक है, तो प्रश्न है हमारे पास में, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला की लुप्त संख्या का आपको चयन करना है। ठीक है, सीरीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है और सीरीज जो है वो हमारे पास में थोड़ा सा तेजी से बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। तेजी क्यों कह सकते हैं, यानी कि ट्रेंड इसमें मैंने कहा तो हमें पहली संख्या दिखाई दी 2 और यहां दिखाई दे रहा है 122। ठीक है, 2 से 122 आ रहा है, यानी कि थोड़ा जनरल टेंडेंसी इसकी तेजी से बढ़ने की है। तो देखिए सीरीज है हमारे पास में 2, 5, 14, 41, 122 और नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो देखिए यहां हमारे पास में अगर जनरली देखा जाए तो डिफरेंस से ज्यादा एक पर्टिकुलर मल्टीप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है। लगभग गुणज आपको यहां पे नजर आएगा। क्या कहा मैंने, लगभग गुणज। लगभग गुणज का मतलब क्या होता है हमारे पास में, यानी कि एक तो होता है एग्जैक्ट मल्टीपल, कि किसी संख्या का 3 गुना है या किसी संख्या का 4 गुना है, 5 गुना है। एक होता है अप्रोक्सीमेटली, कि दुगने से ज्यादा है, 3 गुने से कम। तो आपको एक ट्रेंड यहां पे दिखाई देगा। क्या ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। 2 के बाद में 5 है, दुगने से बड़ी संख्या है, 3 गुने से छोटी। 5 के बाद 14 है, दुगने से बड़ी संख्या है, 3 गुने से छोटी। 14 के बाद 41 है, दुगने से बड़ी संख्या है, 3 गुने से छोटी। 41 के बाद 122 है, दुगने से बड़ी संख्या है, 3 गुने से छोटी है। तो ये होता है लगभग गुणज यहाँ पे देखना, यानी कि यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या के दुगने से ज्यादा और 3 गुने से कम हमको दिखाई दे रही है। तो ये लगभग गुणज जो है, ये थॉट प्रोसेस है कि आप सीरीज को देख करके क्लियरली समझ पा रहे हैं कि यहां हम कुछ और लगाने से पहले सीधा गुणा लगाएंगे। L0 के अंदर हम मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, क्योंकि हमको देखते ही नजर आया दुगने से ज्यादा 3 गुने से कम। ये ट्रेंड है जो आपको पकड़ना है सीरीज को देख करके। अब हमारे पास में सीरीज है यहाँ पे, और इस सीरीज में आप देखो कि 2 से 5 पे हम लोग जाते हैं, तो यहां आप दो तरीके से देख सकते हो कि सर दुगने से तो यहाँ पे एक ज्यादा है और 3 गुने से हमारे पास एक कम है। आप दोनों नजरियों से देखो। यहां देखो सर दुगने से 4 ज्यादा है और यहां देखा जाए तो सर 3 गुने से एक कम है। तो ये सिमिलैरिटी हमको दिखाई दी है कि जो प्रोडक्ट हो रहा है, जो गुणा हो रहा है, उसमें समानता आपको यहां दिख रही है। तो इसी समानता में हमने देखा, तो ये देखो सर 3 गुना -1, 3 गुना -1,
अगला भी 3 गुना -1 आपके पास में यहां पर होना चाहिए, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन आपके पास में पिछले टर्म से अगले टर्म में चल रहा है वही आगे आपके पास में होना चाहिए। तो इसका 3 गुना करेंगे, 366 में से 1 कम करेंगे तो 365 हमारे पास में होगा, जो आपको दे रखा है सी विकल्प के अंदर। बोलो ठीक है। मेन काम ये नहीं है कि आप इसमें लॉजिक देख पा रहे हो, मेन काम है कि सवाल को देख के डायरेक्टली आपके दिमाग में ट्रिगर हो रहा है कि क्या करना है, या मल्टीप्लीकेशन करना है। ये साफ तौर पे देख सकते थे दो तरीके से, कि एक तो 2 था शुरुआत में, एक छोटी सी संख्या, और यहां 122 हो गया, ठीक है। और बढ़ने का ट्रेंड कुछ मल्टीप्लीकेशन के रूप में, यानी कि दुगने से बड़ा 3 गुने से छोटा, एक मल्टीपल हमारे पास लगभग गुणज यहां पे चल रहा है। इसको हम कहेंगे कि आप यहां पे देख करके समझ पाए कि अप्रॉक्स मल्टीपल की फॉर्म में यहां पर अगली संख्या आ रही है। क्या हो रहा है? अप्रॉक्स मल्टीपल, अप्रॉक्स मल्टीपल हमारे पास में चल रहा है। तो जब भी आपको अप्रॉक्स मल्टीपल दिखेगा तो आप गुणा सीरीज के अंदर लगाओगे। तो यहां क्या पैटर्न लगा है? हम कहेंगे सर लॉजिक तो L0 में ही था, यानी कि जो सीरीज सवाल ने दे रखी है L0 लेवल पे, उसी के अंदर लॉजिक है, और लॉजिक लगा है किसका? प्रोडक्ट सीरीज का। प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट कौन सा है? गुणा 3 -1। इस तरीके से हम इसका पैटर्न और लॉजिक को एक साथ दर्शा सकते हैं। ये इस सीरीज का टाइप है प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट जो गुणा 3 -1, इसको बदलेगा बार बार, कभी गुणा 4 करेगा, कभी गुणा 7 करेगा, कभी गुणा 1/2 कर देगा, 1/7 कर देगा, और साथ में कुछ जोड़ देगा या घटा देगा। इसे हम कह देते हैं प्रोडक्ट सीरीज। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास में सीरीज में हमने देखा। तो इतनी तरह की वैरायटीज के साथ में प्रोडक्ट सीरीज नेक्स्ट आपके पास में जुड़ चुका है। ये सारे तर्क हम देख रहे हैं किसमें? L0 के अंदर। L0 वह सीरीज जो कि सवाल में दी गई है। सवाल में दी गई है सीरीज गिवन इन द क्वेश्चन, जो है हमारे पास में, वो L0 हम उसको नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर हम डिफरेंस देखेंगे तो L1 होगा। देखें, यहां सवाल है 109, 113, 122, 147 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो 109, 113, 122, 147 और यहां पे ओके। आयुष डेफिनेटली कंसीडर करेंगे आपका पॉइंट। यहां देखें सॉरी, यहां आप देखोगे कि सर इस बार हमको कोई ज्यादा अंतर यहां पे दिखाई नहीं दे रहा, ज्यादा डिफरेंस हमको नजर नहीं आ रहा है सीरीज के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के अंदर, क्रमागत हमारे पास में जो नंबर्स हैं उनके बीच में। यहां हम लोग देखते हैं तो कितने का डिफरेंस है? 4 का। इधर हम लोग देखते हैं तो कितने का डिफरेंस है? 9 का। आगे हम लोग देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है हमारे पास में? कि सर 25 का। फिर आगे चलो नेक्स्ट। अब बहुत प्यारी संख्याओं का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। ये संख्या इतनी प्यारी है कि आपको देखते ही पता लगना चाहिए कौन सी संख्याएं हैं। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं हमारे पास में। पूर्ण वर्ग, ये हमारे पास में 2 का वर्ग है, ये हमारे पास 3 का वर्ग है, ये हमारे पास 5 का वर्ग है। तो आप देखो 2 3 5, 2 3 5 कौन सी संख्याएं हैं? 2 3 5 कौन सी संख्याएं हैं? कि सर 2 3 5 7 11 13 17 19, ये अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याओं को बहुत बार पिक्चर में लाया जाएगा लॉजिक के रूप में। तो इस बार इसने दो चीजें मिक्स कर दी। कौन सी? एक तो अभाज्य संख्याओं की सीरीज ली है, और अभाज्य संख्याओं के वर्ग की सीरीज ली है। तो अभाज्य संख्याओं का वर्ग कर दिया, 5 के बाद अगला आएगा 7, 7 का वर्ग करेंगे, बनेगा यहाँ पे 49, 49 ऐड करोगे 9 और 7 हमारे पास में 16, और ये 9 और इधर एक 196 हमारे पास में यहां पर आएगा। बोलो ठीक है, क्या चल रहा है? कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स का स्क्वायर की सीरीज है। ठीक है, तो जो हमारे पास में L1 है, ध्यान से देखो, L0 में लॉजिक नहीं था, हमें डिफरेंस लिखना पड़ा। तो इस बार हमने मेहनत करी है, लॉजिक निकला है L1 में। L1 हमारे पास में क्या है? कि सर ये हमारे पास में जो है स्क्वायर ऑफ
कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, ये हमारे पास में L1 के अंदर लगा है। अच्छा, ये जो सीरीज है हमारे पास में कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स के स्क्वायर की, ये लॉजिक के रूप में लगा दिया। कई बार इसके ऊपर सीधा सीधा सवाल आ जाता है, कई बार L2 के अंदर ये लॉजिक देखने को मिलता है। ठीक है, आप लॉजिकों को पहचानते हो चलो, क्योंकि लॉजिक इतने कॉमन है कि आपको L0 में नहीं मिलेंगे तो L1 के अंदर मिल जाएंगे, लेवल 2 के अंदर मिल जाएंगे, लेवल 3 के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो लॉजिक भी आप देखते समझते हो चलोगे तो लॉजिक्स में भी एक फिक्स पैटर्न है, किस तरह के तर्क ये यूज करते हैं। ठीक है, जनरली जो नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर्स के वेरिएशंस पढ़ते हैं, यानी कि आप प्राइम नंबर्स पढ़ते हो, स्क्वायर नंबर्स हैं, क्यूब नंबर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब हमारे पास में जो नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, या हमारे पास में इवन ऑड नंबर्स हैं, इन्हीं की सीरीज, एपी की सीरीज, जीपी की सीरीज, इनके ऊपर प्रश्न बनते हैं। सर विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, थैंक्स टू योर अप्रोचेस। बिल्कुल ठीक है, एक थॉट प्रोसेस यहाँ पे आपका डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, पेशेंसली क्लास को पूरा देखो, अटेंटिव रहो उसके अंदर। ठीक है, कोई प्रश्न है तो आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप कमेंट करिए, उसका आंसर करना है आपको। आपका कॉन्फिडेंस लेवल तभी बढ़ेगा जब आप पूरी अटेंशन के साथ में क्लास में इन्वॉल्व हो। जब आप इन्वॉल्व होते हो ना तो आपका अटेंशन क्लास के अंदर रहता, फोकस। आज का जो टाइम है ना, केवल फोकस आपसे डिमांड है, क्योंकि आज के टाइम में आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपका जो है टाइम खराब करने के लिए हजारों चीजें। आपका फोन आपको घर बैठे बैठे दुनिया घुमा के ले आता है। ठीक है, और ये जो उम्र है आप लोगों की, ठीक है, ये मस्ती करने का भी बेस्ट टाइम है और पढ़ने का भी बेस्ट टाइम है। अब आपको चुनना है दोनों में से करना क्या है। ठीक है, तो अटेंटिव रहो, अटेंड करते रहो क्वेश्चंस को। ठीक है, धीरे धीरे जो अप्रोचेस मैंने यहाँ डेवलप कर रखे हैं वो आपको, शुरू में आप पेन चलाते हो लेकिन बाद में आप पेनलेस हो जाते हो, मतलब पेन के आपको ऐसा लगेगा कि अब तो सवाल को देख के पहचानना सीख गए हम लोग। ओके, नेक्स्ट आओ। अगला हमारे पास में देखिए 58 179 क्वेश्चन मार्क 492 688, ये सीरीज हमारे पास में है। और यहां पे अप्रोक्सीमेटली हम लोग देख पा रहे हैं कि जो कॉन्जिक्यूटिव जो हमारे पास में नंबर्स हैं उनमें डिफरेंस बड़ा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इवन डिफरेंस हम लोग यहाँ पे संभावित तौर पे देख पा रहे हैं। तो देखो 179 ये टर्म गायब है, 492 और यहाँ 688 आपके पास में है। तो अब देखो यहाँ कितना डिफरेंस हमारे पास में आ रहा है कि सर 121 121 का। 121 बड़ा प्यारा नंबर है, देखते ही समझ में आता है 11 का वर्ग है सर। यहाँ देखो, यहाँ डिफरेंस है 6 का और 49 है, तो ये हमारे पास में 90। तो दो डिफरेंस हमको देखने को मिले, दोनों डिफरेंस हमारे पास में यहाँ पे जो होगा, दोनों डिफरेंस इतने प्यारे हैं जिनको देखते ही आपको नंबर विजन क्लिक हो गया कि सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब छोटे छोटे नंबर विजन आप देखते ही पहचान पा रहे कि सर यहाँ 11 का स्क्वायर है और यहाँ 14 का स्क्वायर है। अब अगर ये सीरीज चली है तो हम किस तरीके से सीरीज को बढ़ाएं या कंप्लीट करें कि सर 11 है 14 है तो हम चल सकते हैं यहाँ 12 का स्क्वायर हो, यहाँ 13 का स्क्वायर हो। इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर हमारे पास में हो गया, क्रमागत संख्याओं का वर्ग हमारे पास में हो गया 11 12 13 14। ठीक है, तो 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग हमारे पास में 169 हो जाएगा। तो 144 ऐड करो, 9 4 13 हमारे पास में है, 7 4 11 और 1 12 हमारे पास में, और यहां हमारे पास में हो जाएगा 323 हमारे पास में ये टर्म आएगी। आगे आप चेक करोगे 169 इसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो आपके पास 492 यहां पर आएगा। बोलो ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास में हुआ। क्या लगा कि सर यहां पे जो L1 है वो स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्या हो रहा है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है। बहुत बेसिक सा पैटर्न हमारे पास में सीरीज का बन जाता है। इस तरह के लॉजिक के ऊपर आपको हर एक परीक्षा के अंदर सवाल मिल जाते हैं, भले वो आपका एसएससी जीडी हो, यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस हो, या आपके पास एसएससी का कोई भी एग्जाम है, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी स्टेनो, सब में इस तरह के सवाल भतेरे भरे पड़े। ठीक है,
एग्जाम का नाम अलग कर दिया, स्टूडेंट में कंफ्यूजन रहता है कि अलग अलग होगा, लेवल अलग होगा। अरे कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। कई बार थोड़ा सा कैलकुलेटिव फॉर्म में वो क्वेश्चन बना देता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप देखो सारे लॉजिक, कुछ फिक्स लॉजिक्स में ही इर्द गिर्द आपके सारे सवाल घूमते रहेंगे। नेक्स्ट है यहां 1, 4, 27, 16, 125 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो 1, 4, 27, 16, 125 और यहां पे, ठीक है। देखो देखो 1, 4, 27, 16, 125 और नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहां आप देखिए कि सारी संख्याएं बड़ी प्यारी संख्याएं हैं, मतलब ऐसी संख्याएं हैं जिनको देखते ही आपका नंबर विजन ट्रिगर होना चाहिए। नंबर विजन यानी कि ये सारी संख्याएं आपको नंबर सिस्टम में जो वेरिएशंस आप देखते हो, जैसे ये 5 का क्यूब है, देखते ही आपको दिख रहा है ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, ये आपको देखते ही पता चल रहा है। और इनमें आपको ट्रेंड समझ में आ गया कि एक वर्ग संख्या, एक घन संख्या, एक वर्ग संख्या, एक घन संख्या। तो एक को तो हम एक का घन भी बोल सकते हैं, एक का वर्ग भी बोल सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिट हो, क्यूब एकांतर है और स्क्वायर भी एकांतर है, तो अगला हो जाएगा 6 और स्क्वायर क्यूब अगला होगा स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36। बहुत ही कॉमन सी सीरीज जो एक लॉजिक के रूप में भी आती है और डायरेक्टली L0 के रूप में भी आपसे पूछ ली जाती है। तो L0 एकांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है? एकांतर स्क्वायर और क्यूब की श्रेणी आपके पास में यहां पर हो जाती है। नेक्स्ट आओ, अगला देखिए 11, 36 क्वेश्चन मार्क 121, 185, 266 आपके पास में यहां पर है, ठीक है। देखिए 1136, नेक्स्ट टर्म आपको निकालना है यहां पे 121, 185 और 266 हमारे पास में यहां पर हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास में लगातार टर्म्स हमने यहां पर देखी, इनके बीच में अंतर देखा जाए, क्योंकि गुणा तो हमें दिख नहीं रहा है कि भैया प्रीवियस टर्म्स का दुगना भी हो रहा हो अगली टर्म, तो हम डिफरेंस इसके अंदर ट्राई करेंगे, डिफरेंस के अलावा और कुछ ट्राई नहीं करना है इनिशियली। तो ये 25 का डिफरेंस है, यहां हमने देखा तो ये हमारे पास सर 4, 6, 64 का डिफरेंस है, यहां हमने देखा तो ये हमारे पास सर 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 5, 11, 8। और जैसे ही अंतर लिखा आपका नंबर विजन ट्रिगर हो गया यहां पे कि सर यहां तो हम देखते ही समझ गए कि ये 9 का वर्ग, ये 8 का वर्ग, यहाँ 5 का वर्ग, और अगर इसी प्रकार से ये सीरीज बढ़ेगी तो यहाँ 6 का वर्ग और यहाँ 7 का वर्ग आना चाहिए। 7 का वर्ग 49 और 6 का वर्ग 36 हमारे पास होगा, तो यहाँ आ जाएगा 72 और 49 जोड़ेंगे तो 121 आ जाएगा। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में। तो क्या हुआ? L1 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स स्क्वायर यहां पे किया गया है, क्रमागत संख्याओं का वर्ग लिया गया है L1। चलिए अब देखो अल्टरनेट सीरीज, हम कुछ प्रश्न देख चुके हैं और L0 में यानी कि जो सवाल ने दे रखा है उसमें एकांतर श्रेणियों के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं अलग अलग परीक्षाओं के अंदर, ठीक है। बहुत कॉमन सा पैटर्न है, 2022 में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पैटर्न में से एक पैटर्न ही आपके पास में यहां पर हो जाता है, ठीक है। और दो लॉजिक हमको देखने को मिलते हैं सीरीज के अंदर। अब वो दो लॉजिक किस प्रकार से होंगे उसको समझिए कि दो लॉजिक किस प्रकार से होंगे। कि दो लॉजिक प्लस और प्लस में भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार 3 जुड़ रहा है फिर 5 जुड़ रहा है,
फिर 3 जुड़ रहा है, फिर 5 जुड़ रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है, फिर 5 जुड़ रहा है। इस प्रकार से हो सकते हैं एकांतर लॉजिक। ठीक है, दोनों सेम साइन। ठीक है, तो हमारे पास में सेम साइन में भी एकांतर लॉजिक हो सकते हैं। दूसरा, डिफरेंट साइंस के अंदर भी हमारे पास में, मतलब सेम साइन प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, गुणा गुणा हो सकता है, भाग भाग हो सकता है। दूसरा, डिफरेंट साइन की फॉर्म में हो सकता है, जैसे प्लस और गुणा, प्लस और माइनस, प्लस और हमारे पास में यहां पर हो सकता है भाग, माइनस और गुणा, माइनस और भाग, गुणा और भाग। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमारे पास में चिन्हों के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण अगर मैं इनका दूं तो लॉजिक आपको ऐसे मिल सकता है, एक बार 15 जुड़ रहा है, अगली बार इसके अंदर से 13 घट रहा है, फिर 15 जुड़ रहा है, फिर 13 घट रहा है। इस प्रकार से लॉजिक चल रहा है पूरी सीरीज के अंदर। ठीक है, इसका उदाहरण लें कि सर एक बार 3 जुड़ रहा है, अगली बार 2 का भाग लग रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है, फिर 2 का भाग लग रहा है। इस तरीके से एकांतर तर्क आपके पास में होंगे। ठीक है, बहुत कॉमन टाइप है और रिसेंट एग्जाम में सबसे ज्यादा जो आप लोगों से पूछा जा रहा है वो आपके पास में अल्टरनेट लॉजिक के ऊपर प्रश्न है। ठीक है, अगर यहां पे देखा जाए जो आपके पास में एग्जाम कंडक्ट हुई है 2022 के अंदर और 2023 के अंदर, ठीक है, और 2021 में इसकी वैरायटी कम पूछी जाती थी। पूछा तो सब चीज गई है, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब पूछा जा चुका है, पुराने एग्जाम्स में भी, नए में भी। ठीक है, लेकिन एक चीज होता है कि अभी रिसेंट एग्जाम्स के अंदर कौन से पैटर्न का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है, कौन सा पैटर्न आप लोगों से ज्यादा पूछा जा रहा है, तो ये वन ऑफ दोस पैटर्न है जो कि ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में डिफरेंट साइंस के साथ में इस तरीके से हो जाएगा। अब सेम साइन वाले में तो आपको पता लग जाता है, लॉजिक देख के जल्दी से पकड़ पाते हो। सेम साइन वाले लॉजिक को पकड़ना, सीरीज को पकड़ना बड़ा आसान है, बहुत जल्दी आप इसको पहचान पाते हो सीरीज को देख करके, क्योंकि डिफरेंस में एक ही पैटर्न होता है, तो तुरंत आप 2-3 बार डिफरेंस लिखते हो, आपको पता लग जाता है। ये डिफरेंट सिग्नेचर जो हमारे पास में है यहाँ पे, इनको पकड़ने का क्या तरीका होता है? ठीक है, तो इनको पकड़ने के लिए मैं आपको एक बहुत जबरदस्त सा तरीका बताने वाला हूं, जिसको मैं कहता हूं धड़कन। ठीक है, धड़कन, दिल की धड़कन, दिल धड़क रहा है ना आपका, जब तक आप जिंदा है जब तक धड़क रहा है। ठीक है, तो आपने ईसीजी होते हुए किसी की देखी होगी, या नहीं देखी है तो मूवी वगैरह में कोई सीन देखा होगा, कोई एडमिट है और उसको ईसीजी पे उसकी धड़कन आपको दिखाई दे रही है। ये हमारे पास में ईसीजी धड़कन की रिपोर्ट होती है। ठीक है, अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे वो देखेंगे। जैसा कि हर पैटर्न में आपको समझाता हुआ आ रहा हूं कि सवाल को देख करके आप कैसे समझोगे कि उसके अंदर कौन सा लॉजिक है, और वही आपको तेज बनाता है। क्वेश्चन दिखा और दिखते ही आप समझ गए कि उसके अंदर किस तरफ वो जा रहा है, वो गुणा की तरफ जा रहा है, अंतर की तरफ जा रहा है, ठीक है, या लॉजिक में स्क्वायर के लॉजिक की तरफ जा रहा है, क्यूब के लॉजिक की तरफ जा रहा है। आप जैसे क्वेश्चन का ट्रेंड देख के समझ जाते हो, उसी प्रकार से धड़कन का पैटर्न देख करके आप तुरंत समझ जाओगे कि उसके अंदर हमारे पास में अल्टरनेट लॉजिक है, एकांतर। तो किसी भी सवाल में आपको धड़कन फॉर्म में संख्याएं दिखाई देंगी। धड़कन फॉर्म से क्या मतलब है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या पे जा रहे हो, बढ़ रही है, फिर तीसरी संख्या कम हो रही है, फिर चौथी संख्या ज्यादा हो रही है, पांचवी संख्या छोटी हो रही है, छठी संख्या बड़ी हो रही है, सातवीं छोटी हो रही है, आठवीं बड़ी हो रही है। यानी कि संख्याएं बढ़ रही हैं, फिर घट रही हैं, बढ़ रही हैं, फिर घट रही हैं, बढ़ रही हैं, फिर घट रही है। इस तरह के पैटर्न को हम कह देते हैं धड़कन। और अगर सवाल में धड़कन दिखा तो आप समझ जाना धड़कन का मतलब है कि उस सवाल के अंदर अल्टरनेट लॉजिक है। अल्टरनेट लॉजिक का मतलब होता है दो तर्क उस सवाल के अंदर। धड़कन का मतलब क्या हो जाएगा? धड़कन फॉर्म में संख्याएं सीरीज के अंदर आपको दे रखी हैं, तो धड़कन देखते ही आप गारंटेड बोल सकते हो कि उस प्रश्न के अंदर एक अकेला तर्क नहीं है, दो तर्क है। कितने तर्क हैं? दो तर्क हैं। कब? जब आपको ये ईसीजी रिपोर्ट के रूप में संख्याएं दिखाई दे जाए। ठीक है,
तो धड़कन आपको कहां कहां दिखाई देगा वो बता देता हूं, ठीक है। तो यहां आपको धड़कन नहीं दिखता है, इसके अलावा धड़कन इसमें दिखेगा, यहां दिखेगा, यहां दिखेगा, यहां दिखेगा, इसमें दिखेगा, ठीक है। इन सब में आपको धड़कन दिखता है। प्लस माइनस का पैटर्न हो, प्लस भाग आ रहा हो एकांतर, माइनस गुणा आ रहा हो, माइनस भाग दिख रहा हो, प्लस भाग दिख रहा हो, इन सब में आपको धड़कन दिखेगा, ठीक है। धड़कन आपको प्लस और गुणा में नहीं दिखता, क्योंकि प्लस और गुणा का जब लॉजिक होता है तो सीरीज पहले धीरे बढ़ती है, फिर तेजी से, फिर धीरे, फिर तेजी से, फिर धीरे, फिर तेजी से, ठीक है। मतलब इसमें आप वैसे ही समझ जाओगे कि इसके अंदर आपके पास एकांतर है। बाकी ये टिपिकल फॉर्म्स हैं जिनको आप धड़कन की मदद से तुरंत समझ जाते हो। कि बलराम सर का ईसीजी धड़कन फॉर्मेट दिखा और समझ गए, देखते कि दो तर्क हैं इसमें, और दो तर्क है ये आपको पहले ही पता है तो आप आंसर डेफिनेटली निकालो, कंफ्यूजन का उसके अंदर कोई स्कोप नहीं रह जाता, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में अल्टरनेट लॉजिक देखो और कितने टाइप हो सकते हैं। अल्टरनेट लॉजिक स्क्वायर और क्यूब के रूप में, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, वो भी आपके पास अल्टरनेट लॉजिक हो जाता है। प्लस के साथ स्क्वायर है या माइनस के साथ स्क्वायर है, ठीक है, या हमारे पास में क्यूब के साथ में गुणा चल रहा है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप इससे समझ चुके हैं कि दो तरह के तर्कों का कॉम्बिनेशन हमारे पास एकांतर लॉजिक का कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। जिसमें आप धड़कन का रोल समझे कि इनमें से लॉजिक की पहचान करनी है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फॉर्मेट में से एक है ये दूसरा नंबर सबसे ज्यादा पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। स्क्वायर क्यूब दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे सेम साइन वाले टाइप आपसे पूछे जाते हैं। तो ये है एकांतर का गेम कि सवाल में जो तर्क होगा वो इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है। अब सवालों के रूप में ये सारे फॉर्मेट हम लोग देखते हुए चले, ठीक है। प्लस माइनस, प्लस भाग, माइनस गुणा, माइनस भाग और गुणा भाग, इन सबको आप धड़कन फॉर्मेट से तुरंत पकड़ सकते हैं। चलिए यहां देखें, एक सीरीज आपके सामने है। सीरीज को आपने देखा और देखते ही आप इसको पहचान गए कि तू तो वही है, ठीक है। यहां देखो 153, यहां से अगली संख्या आ गई 158, फिर आ गया हमारे पास 151, ठीक है, फिर आ गया 156, ठीक है, फिर आ गया 149, ठीक है, फिर आ गया 154, फिर आ गया 147। तो यहां जो सीरीज आपको दिखाई दी उसको देखते ही आप पहचान गए। कैसे पहचान गए कि सर यहां धड़कन पैटर्न है। ये कौन सा है कि सर यहां ईसीजी धड़कन हमको दिखाई दिया। और धड़कन दिखने का मतलब क्या है? धड़कन दिखने का मतलब है कि इसके अंदर दो तर्क हैं। कितने तर्क हैं? दो लॉजिक हैं सवाल के अंदर, ठीक है। अब आप देखोगे कि उन दो लॉजिक को आप ऐसे भी पकड़ सकते हो। तो अगला जो आएगा वो कितना आएगा? माइनस का 2 करेंगे तो 152। इधर से देखोगे तो -2, इधर से देखोगे -2, इधर से देखोगे -2, ठीक है। ये तो धड़कन से आपने पकड़ा इसको। धड़कन इस तरीके से आपको यहां पे सवाल देखते ही आपने बोल दिया, मतलब सवाल दिखा और आप देखते ही बोले दो तर्क हैं बाबू इसमें। कितने तर्क हैं? दो। अब मैं आपको दिखाता हूं दो तर्क किस प्रकार से हैं। यहां +5, इधर -7, इधर +5, इधर -7, इधर +5, इधर -7। क्या चल रहा है कि सर यहां दो तर्क हैं, +5, -7, +5, -7, +5, -7।
प्लस और माइनस का एकांतर लॉजिक का इसके अंदर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, प्लस और माइनस का एकांतर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहां हमने कहा कि सर L0 में एकांतर श्रेणी, कैसी श्रेणी लगी है L0 में? एकांतर। एकांतर में कौन कौन सा तर्क है? प्लस माइनस का तर्क है। ठीक है, अब एक और चीज, ये सबसे ज्यादा, मतलब एकांतर में भी जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से L0 एकांतर के ऊपर। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रश्न प्लस माइनस के ऊपर। और इन सवालों को सॉल्व करने के लिए पेन की आवश्यकता भी नहीं होती। सर ऐसा कैसे? ये तो मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ में, पेन की आवश्यकता तो सीरीज में पड़ती है हमको। ठीक है, देखो यहां आप एकांतर नंबरों पे ही ध्यान दो, केवल किस पे ध्यान देना है? एकांतर नंबरों पे। एकांतर नंबरों को देखते ही आपको पता लग रहा है कि दो दो घटता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास प्लस माइनस का एकांतर होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब भी प्लस माइनस का एकांतर होगा तो आप केवल यहां एकांतर संख्याओं को चेक करो और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां जैसे सवाल को देखा, आपने पेन नहीं चलाया, देखते ही आपको समझ में आ गया धड़कन, धड़कन से आपको ट्रिगर हुआ, दो तर्क हैं, दो तर्क हैं, तो उससे आपको पता लग गया कि उत्तर लेने के लिए आपको इसे देखना है, केवल देखना है। अब देखा आपने, -2 हुआ, -2 हुआ, आपने -2 कम करके और आंसर लगा दी, इतना सा बस, एक आध सेकंड। ठीक है, तो ईसीजी धड़कन क्या बताती है? सवाल में दो तर्क है, ये देखते ही क्या समझ में आता है? दो तर्क। ठीक है, दो तर्क कैसे हैं मैंने आपको यहां पे बता दिया। दो तर्क वाले सवालों को सॉल्व करते समय आप, जैसे प्लस माइनस का था, तो एकांतर श्रेणियों में अलग अलग तर्क आपको देखना होता है। मतलब इस सवाल में दो सीरीज है, इतना समझ जाओ बस। नेक्स्ट अगला देखें, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 87। ठीक है, तो यहां देखो, यहां कोई धड़कन वगैरह नहीं है। ठीक है, और इधर हम लोग देखें, वन ऑफ दी वेरी कॉमन पैटर्न में से एक, और आप किसी भी सवाल को देख करके ये जज मत करना कि ये तो इजी टाइप है, एग्जाम में नहीं आता होगा। इजी डिफिकल्ट सब टाइप एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां टाइम का चैलेंज होता है, आपके माइंड की स्टेबिलिटी, उसका परसिस्टेंस, वो वहां पे चेक किया जाता है कि कितना आप जो है झेल सकते हैं एग्जाम के प्रेशर को, वो सब भी रीजनिंग है। ठीक है, तो देखो यहां एक का अंतर, इधर दो का अंतर, इधर एक का अंतर, इधर दो का अंतर, इधर एक का अंतर, इधर दो का अंतर, इधर एक का अंतर, इधर दो का अंतर, यानी कि जो L0 है इसमें एकांतर तर्क लगा, और ये सेम साइन है, दोनों में प्लस प्लस के तर्क हैं, प्लस का एक एक जगह, प्लस का दो दूसरी जगह। ठीक है, सेम साइन के साथ में हमारे पास में लग रहा है। तो अगली बार एक का डिफरेंस होगा 88, हमारे पास आएगा कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 57, 54, 52, 49, 47। तो यहां आप देखें क्या हो रहा है, सीरीज घटती हुई जा रही है, ज्यादा हमारे पास में डिफरेंस नहीं आ रहा, गुणा इसमें दिख नहीं रहा, सीधा अंतर देखना है आपको। क्या देखना है कि सर सीधा अंतर देखेंगे, तो जब अंतर देखने बैठे तो ये पता लगा सर ये -3, -2, -3, -2, -3, -2, -3, ये डी विकल्प में हमारे पास में है, एकांतर रूप से हमारे पास में घटता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो यहां L0 में एकांतर है लॉजिक, सेम साइन है, -3 और -2, ये दो तर्क है। ठीक है, सेम साइन के साथ में, जैसे पिछला सवाल हमने वैरायटी देखी, दोनों बार प्लस हो रहा था, इस बार दोनों बार माइनस हो रहा है।
ठीक है, अब आप लॉजिक को देखकर समझो। अब ये आंकड़े बड़े छोटे भी हो सकते हैं, जैसे -30 -20 लगा दे, बड़ी संख्या ले ले, -7 -11 कर दे, अलग अलग नंबर। ठीक है, आपको लॉजिक समझना है कि एक फॉर्मेट है और ये सारे फॉर्मेट पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एक लॉजिक को समझाने के लिए जो सवाल लिया गया वो भी आपके लेटेस्ट एग्जाम, पुराने एग्जाम, सब मिक्स, बढ़िया बेहतरीन वेराइटीज के साथ में, हर एक डिफिकल्टी लेवल के साथ में प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट 14, 15, 30, 33, 132, 137, 822। सीरीज में कोई धड़कन तो नहीं दिखी, लेकिन सीरीज को देखते ही आपको क्लियर है कि सर एक के बार तो बड़ा छोटा सा अंतर है, एक बार बड़ी तेजी से उछल रही है सीरीज, एक बार छोटा सा अंतर फिर तेजी से उछल रही है, फिर छोटा सा अंतर फिर तेजी से उछल रही है। जैसे ये तेजी वाला उछाल था, ये तेजी वाला उछाल था, ठीक है, ये तेजी वाला उछाल था, और बाकी जगह बेचारा आराम आराम से बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो इससे भी हम समझ गए भैया दो लॉजिक की संभावना है इसमें और दो लॉजिक हमें देखने हैं। तो देखो, नेक्स्ट हमें देखना, तो आपने देखा सर यहां तो पास पास की संख्याएं हैं, तो गुणा के रूप में तो क्या दर्शाएंगे, पास पास है। लेकिन इधर एक उछाल है हमारे पास में और वो है कि दुगना कर दिया सर। यहां फिर से हमने देखा तो सर +3 हो रहा है, लेकिन इधर हम जैसे ही देखते हैं तो यहाँ सर ×4 कर दिया। यहां हम लोग देखें तो सर +5 हो रहा है, लेकिन सर इधर जैसे ही देखा तो ये ×5 कर दिया यहाँ। ठीक है, अब ये ×6 हो जाएगा, 13 छक्की 78 और 7 छक्की 42 का योगफल। यहां देखा जाए तो ये सर +7 होना चाहिए, तो 829 यहाँ पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 829। तो ये हमारे पास दे रखा है बी विकल्प के अंदर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी L0 जो है उसमें एकांतर श्रेणी है, और एकांतर में भी लॉजिक कौन सा है, प्लस का, इन्होंने यहाँ पे प्लस की सीरीज है और गुणा की सीरीज है। ठीक है, प्लस और गुणा में एकांतर है, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस और गुणा के रूप में चल रहे हैं। ठीक है, बहुत कॉमन और काफी ज्यादा बार एग्जाम्स में, रिसेंट एग्जाम्स में आया हुआ पैटर्न है ये। रिसेंट और पुराने एग्जाम्स में भी कई बार ये पूछा जा चुका है। देखिए 43, 52, 47, क्वेश्चन मार्क 51, 60, 65। यहां जैसे ही हमने देखा हमको धड़कन दिख गई। ठीक है, क्या दिख गई कि सर यहाँ तो धड़कन है, और धड़कन ईसीजी रिपोर्ट से धड़कन दिखने का मतलब है इस सवाल के अंदर क्या है हमारे पास में, दो तर्क। सवाल के अंदर क्या है हमारे पास में, दो तर्क यहाँ पे है। ठीक है, वो दो तर्क किस तरीके से हैं, देखो, दो तर्क हैं तो आप दोनों तर्कों को देखो। ठीक है, यहां देखा जाए कि सर एकांतर ही देखना है, तो इधर हमने देखा +4 +4 +4 इस सीरीज में, तो इधर देखा जाए तो इधर हमारे पास सर 52 है, और अगर +4 होता तो इधर होता 56, और इधर भी हो जाता +4 60। ये लो हो गया आंसर। मतलब ये धड़कन दिखा तो सवाल पहले घुटनों पे आ गया। मतलब आपने सवाल को देखा और दुश्मन की कमजोरी पता हो तो आपका जीतना मुश्किल हो जाता है। तो धड़कन एक तरीके से इसकी कमजोरी है। तुरंत आप देखते ही बोल गए कि इसमें दो तर्क होंगे। ठीक है, क्या होंगे, दो तर्क इसके अंदर हमारे पास में होंगे। तो अब आप देखो इसके अंदर हमारे पास में कि सर यहां देखा जाए L0 के अंदर हमारे पास में एकांतर लॉजिक, क्या है, एकांतर लॉजिक। एकांतर कौन सा है, आप यहां पे देखेंगे तो ये तो लॉजिक कैसे आएगा वो मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा आप देखो यहां +9 है, इधर -5 है।
इधर प्लस का 9 होगा, फिर माइनस का 5, इधर प्लस का 9 है, इधर माइनस का 5। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस में एकांतर आपके पास में क्या है, प्लस और माइनस में एकांतर आपके पास में यहां पर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए L0 GP। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी की तरफ चलते हैं हम लोग। गुणोत्तर श्रेणी भी वन ऑफ द वेरी कॉमन पैटर्न्स है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। जीपी होती क्या है मैं आपको क्विकली समझा देता हूं यहां पे। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी है क्या, ठीक है, इस तरह की श्रेणी में एक फिक्स संख्या का गुणनफल आपको मिल जाता है। जैसे यहां आप देखो, ये सीरीज है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि 3 से 15 लाने के लिए यहां पर 5 का गुणा हुआ है, 15 से 75 5 का गुणा हुआ है, और 75 से 375 5 का गुणा हुआ है। यानी कि एक फिक्स संख्या गुणा होती हुई चल रही। क्या हो रहा है, एक संख्या का गुणनफल पूरी सीरीज में। सीरीज में चलता है, और ऐसी सीरीज को हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इस तरह की सीरीज को हम क्या कह देते हैं, इस तरह की सीरीज है हमारे पास में जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और गुणोत्तर श्रेणी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे समांतर श्रेणी थी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन था, ठीक है, वहां एक फिक्स संख्या जुड़ती हुई चलती थी या घटती हुई चलती थी, एक समान अंतर होता था। यहां समान संख्या का गुणनफल चलता है, और इस तरह की सीरीज को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब तक जो सवाल हमने देखे उनमें ज्यादातर सवाल अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के ऊपर थे। अब आपको वो वैरायटीज दिखेंगी जिसके अंदर गुणा चल रहा होगा। चले, यहां 44, 52, 54, 62, 64, 72, ये तो धड़कन है हमारे पास में। ठीक है, अच्छा धड़कन नहीं बढ़ता हुआ चल रहा है, चलिए देखते हैं। यहां 44, 52, एक बार ज्यादा वृद्धि, एक बार कम, एक बार ज्यादा वृद्धि, एक बार कम, यानी कि दो तर्क डेफिनेटली होंगे। देखो, प्लस का 8 प्लस 2, प्लस का 8 प्लस 2, प्लस 8 प्लस 2, तो यहां बी हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी आपके पास में क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चले, अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला की लुप्त संख्या का चयन करें। ठीक है, तो यहां देखिए 25 से 23 आ रहा है, माइनस का 2 है, 23 से 19 आ रहा है, माइनस का 4 है, यहां से माइनस का 8 है, यहां आप देखो माइनस का 16 है। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपको L0 तो यहां पे है, और L1 जो श्रेणी दिखी है इसमें प्रत्येक संख्या पिछली संख्या का कितना है, दुगना, यानी कि जीपी है। और जीपी है तो अगला क्या हो जाएगा कि सर माइनस का 32 यहां पे होगा, तो ये हो जाएगा 37 माइनस, क्या हो जाएगा, -37, ये आपके पास में होगा। क्या चल रहा है यहां पे ध्यान से देखो कि सर L1 के अंदर हमको दिखा है जीपी, कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, और जिसमें गुणा चला है हमारे पास में 2 का। ठीक है, यानी कि L1 का मतलब है कि हमें पेन चलाना पड़ा एक बार अंतर देखने के लिए, और फिर यहां हमको दिख गया, गुणा तो लिखने की आवश्यकता नहीं थी, तो आपको समझाने के लिए यहां आपको दिख गया दुगना चल रहा है, तो दुगना अगला -32 होगा। तो आंसर हमारे पास में हो जाएगा यहां पे 37। देखिए 32, 54, 98, 186, क्वेश्चन मार्क 714। ठीक है,
32, 54, 98, 186, 714। देखिए यहां संख्याएं हमारे पास में जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और जिस तरीके से बढ़ रही हैं 32 से 714 पे पहुंचे हैं, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो गुणा के रूप में यहां पर चल रहा है। देखें 32 से 54 हमारे पास में, तो यहां हमारे पास में 22 का अंतर है। इधर देखो 54 से 98, ये हमारे पास में 44 का अंतर है। यहां हमने देखा तो 88 का डिफरेंस है। यहां हम देखें आगे तो क्या होगा। ठीक है, अब आप देखो आगे कि सर यहां हमने देखा कि ये गुणा 2, गुणा 2, गुणा 2। ठीक है, क्या चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन बाय 2 चल रहा है। तो सर यहां पे ये L1 जो हमारे पास में है, L1 में एक जीपी है, गुणा 2 चल रहा है। तो ये 8 दूनी 16 और ये 8 दूनी 16, 176 ऐड करेंगे, 6 दूनी 12, 8 7 15 और 1 16, और ये 362। ठीक है, ये हमारे पास में यहां पर आंसर होगा कौन से विकल्प में है कि सर ये हमको ए विकल्प के अंदर दे रखा है। ठीक है, ए विकल्प के अंदर यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बाय 2 यहां पे हमारे पास में चल रहा है। नेक्स्ट देखो अगला देखिए, L0 प्रोडक्ट हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, प्रोडक्ट में और जीपी में अंतर है। जीपी तो क्या था, फिक्स संख्या का गुणनफल चल रहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट सीरीज के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास में एक संख्या का गुणा भी होगा और फिर इसके अंदर किसी एक संख्या का जुड़ना या घटना भी होगा। इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम कह देते हैं प्रोडक्ट सीरीज। ठीक, रमेश इज लाइक सर सीजीएल के कौन से पोस्ट में सिलेक्टेड है? मैं जेईई 2011 में सिलेक्टेड हूं और आईआईटी कानपुर से मैंने पढ़ाई करी है। ठीक है, और एसएससी के एग्जाम में मैंने नहीं किया है, मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाद से। ठीक है, 2015 से पहले मैंने आईआईटी की कोचिंग में पढ़ाया और फिर पिछले 4 साल से एसएससी और रेलवे लाइन में मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं तो रीजनिंग मेरे स्पेशलाइजेशन है जो अभी करेंटली मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इतना काफी है आपके जानने के लिए। ठीक है, तो हम थे L0 प्रोडक्ट सीरीज के ऊपर। ठीक है, तो L0 जो प्रोडक्ट सीरीज हमारे पास में है, यहां प्रोडक्ट का अर्थ क्या है कि यहां हमने देखा कि गुणा चल रहा है, किसी फिक्स संख्या का गुणनफल हमारे पास में हो रहा है। यहां प्रोडक्ट के साथ में कोई संख्या जुड़ भी रही है और घट भी रही है। ठीक है, तो यहां आपके पास में जैसे किसी संख्या n का गुणनफल है, तो n में कोई संख्या जुड़ भी रही है या घट भी रही है, n प्लस माइनस p हमारे पास में यहां पे है। ठीक है, मैथ्स भी पढ़ा दो सर। आशुतोष मैथ्स डेफिनेटली लेकर के आया जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, जैसे ही रीजनिंग में आपका ये करंट कोर्स होता है उसके बाद में डेफिनेटली देखा जाएगा। ओके, गुणा n प्लस माइनस p हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, तो यहां हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन बाय n है, प्लस माइनस p हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरह की सीरीज को हम कह देते हैं प्रोडक्ट सीरीज। थोड़ा सा अलग है, गुणा करने के साथ कुछ जोड़ भी दिया, घटा भी दिया हमारे पास में। ठीक है, तो देखो किस तरह का आपको सीरीज देखने को मिलेगी। यहां हमारे पास में है 7 15 30 62 125 253 और नेक्स्ट आपके पास में यहां पर है। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में
यहां हमारे पास में, ठीक है, क्या चल रहा है कि सर हम लोग देखें तो दुगने से बड़ी संख्या आ रही है अगली संख्या, एक अप्रोक्सीमेट मल्टीपल आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है सवाल में, कि सवाल को देखते ही आपको क्या दिखेगा, आपके दिमाग में क्या आएगा, आप क्या सोचोगे कि सर लगभग गुणज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, लगभग गुणज यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और लगभग गुणज की अगर बात की जाए तो 7 से 15 की अगर बात करूं तो यहां दुगना प्लस 1 हुआ, इधर देखा जाए दुगना हो रहा है, इधर देखो दुगना प्लस 2, इधर देखा जाए दुगना प्लस 1, यहां देखा जाए कि सर यहां दुगना प्लस 3। ये हमारे पास में चल रहा है, क्या चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन है, कोई फिक्स संख्या का मल्टीप्लीकेशन आपको नहीं दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो मल्टीप्लीकेशन +1 मल्टीप्लीकेशन 2 यहां पे इस तरीके से चल रहा है। अब कि सर गुणा के साथ में जो संख्या जुड़ रही है उसमें कोई तालमेल नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन अभी जो पढ़ाया है उससे आप सोचोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे कि सर अगर हम सिर्फ ध्यान देते हैं, किस पर ध्यान देते हैं, सिर्फ हम ध्यान देते हैं कि सर यहां एक जुड़ा, यहां पे 0 जुड़ा, यहां 2 जुड़ रहा है, यहां 1 जुड़ रहा है और यहां 3 जुड़ रहा है, यानी कि 2 का गुणा तो है, 2 का गुणा तो सभी में है, इसके साथ साथ जो जुड़ रहा है उस पर ध्यान दो। और इनको देखते ही क्या आपको अब भी समझ में नहीं आया, यहां हमारे पास में एकांतर श्रेणी है, धड़कन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, यहां पे धड़कन का पैटर्न दिखा कि नहीं दिखा, यहां पे धड़कन है, 2 तर्क हैं और 2 तर्क हैं तो आपको एकांतर चेक करना है, 1 से 2 और 2 से 3, यहां आपको एकांतर में +1 मिल गया, 0 से 1 प्लस का 1 है तो अगला क्या होगा, प्लस का 1 करके यहां प्लस का 2 आ जाएगा, यानी कि अगले प्रोडक्ट के अंदर आपको गुणा 2 प्लस का 2 करना है। बहुत ही शानदार है, लॉजिक के अंदर लॉजिक के अंदर लॉजिक, लॉजिक में लॉजिक है और उसके अंदर भी लॉजिक है, धड़कन भी डाल दिया और धड़कन भी कैसे डाला, प्रोडक्ट सीरीज के साथ में डाल दिया, कैसे डाल दिया, प्रोडक्ट सीरीज के साथ में, ठीक है। और ये वन ऑफ दोस पैटर्न है, 2023 के अंदर ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। काफी प्यारा सवाल, क्योंकि लॉजिक के अंदर लॉजिक डाला, धड़कन का भी फ्लेवर इसके अंदर था, प्रोडक्ट सीरीज का भी फ्लेवर इसके अंदर था, ठीक है। स्टूडेंट ने ये तो सबने पकड़ा था, ये तो सभी सोच पा रहे थे, ये तो सभी सोच पा रहे थे, लेकिन कोई भी यहां पे जो है वो इस एकांतर को नहीं पकड़ पाया। और एकांतर को आप तुरंत पकड़ोगे, मैंने कहा है धड़कन ध्यान रखो यार, धड़कन दिख गई मतलब गारंटी है कि उसमें 2 तर्क होंगे, ठीक है। तो अब आप देखो यहां हमारे पास गुणा 2 प्लस का 2 है, तो गुणा 2 प्लस का 2 अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा 2 करेंगे तो ये 506, ठीक है, कितना हो जाएगा, 506 प्लस 2 508, कौन से विकल्प में है, कि सर सी विकल्प में हमें दे रखा है, ठीक है, सी विकल्प में दे रखा है। ठीक है, तो यहां हमारे पास में गुणा 2 प्लस का 2 508 हमारे पास में आएगा, बोलो क्लियर है, ठीक है। था ना मजेदार सवाल, ठीक है। तो देखो जो आपको अच्छा लगे सवाल, जिसके अंदर आपको ऐसा लगे कि ये आप मिस कर सकते हो, उसको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्क कर लिया करो, नंबर लिख लिया करो, क्योंकि ये तो आपको मिलेगा, ठीक है। अनोटेशन आपको मिलेगी, विदाउट अनोटेशन आपको मिलेगा, क्लास सीट आपको मिलेगी, प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपको कुछ सिखा जाए ना, उनको मार्क कर लिया करो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट 4 6 11 24 51 130 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहां देखो 4 से और 130 आ गया, मतलब दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है इसके अंदर कि यहां पे गुणा चल रहा है, ठीक है। तो आप देखो 4 6 11 24 51 130, नेक्स्ट, ठीक है।
तो आप देखो यहां सर 2 का अंतर, इधर देखा जाए 5 का अंतर, यहां देखा जाए तो सर हमारे पास में कितने का 13 का अंतर, इधर देखा जाए तो हमारे पास में यहाँ पर 24 से 51 आ रहा है, तो 26 और 1 27 का अंतर, यहां देखा जाए तो कितने का है 50 होता 70 69 79 8 5 13 79। ठीक है, ये हमको दिखाई दिया। अब देखो और आगे डिफरेंस चेक करने के बजाय आपको एक चीज दिखेगी, L1 के अंदर आपको अप्रोक्सीमेट मल्टीपल दिखेगा। क्या दिखेगा? अप्रोक्सीमेट मल्टीपल, लगभग गुणज। कि सर ये लगभग गुणज कैसे पकड़ना है? तो ध्यान से देखो, दुगने से बड़ा 3 गुणे से छोटा, इसके दुगने से बड़ा 3 गुणे से छोटा, इसके दुगने से बड़ा 3 गुणे से छोटा, इसके दुगने से बड़ा 3 गुणे से छोटा। ठीक है, तो यहां देखो क्या तर्क है कि सर 2 से हम लोग 5 पर आए तो ये 3 गुणे से 1 कम है, और आप इसको कह सकते हो कि सर ये दुगने से 1 ज्यादा है। कौन सा है आगे पता चल जाएगा भाई, कोई भी एक तर्क ये प्रेफर करेगा। यहां देखो कि सर ये 3 गुने से 2 कम है, और हम इसको लिख सकते हैं दुगने से 3 ज्यादा है। आगे देखो 13 से ये तीसर से 13 का दुगना प्लस 1 यहां पे है, 3 गुने से देखा जाए तो ये 3 गुने से तो काफी कम है -12। आगे देखो यहां सर 3 गुना -2। आप ध्यान से देखो, एक एकांतर लॉजिक इसने बनाया है। एकांतर कैसे? गुणा 2 प्लस 1 यहां पे है, गुणा 2 प्लस 1 यहां पे है, गुणा 3 -2 यहां पे है, गुणा 3 -2 इस जगह पे है। ठीक है, तो इसने कौन सा लेगा ये इसके ऊपर है। आपको सवाल के लॉजिक को समझना है। यानी कि यहां प्रोडक्ट सीरीज है, लेकिन एकांतर एकांतर प्रोडक्ट सीरीज है, तो अगली बार होगा गुणा 2 प्लस 1। क्या होगा? गुणा 2 प्लस का 1। तो 79 का दुगना करेंगे हम लोग तो ये 158। ठीक है, 158 में 1 जोड़ोगे 159 हमारे पास में आएगा, और 159 आप जोड़ देते हो तो ये आ जाएगा 9 5 3 8, और ये 289 हमारे पास में होगा। क्या होगा? 289 आपके पास में यहां पर आएगा। बोलो ठीक है, एकांतर तर्क है। ठीक है, हाँ अब सवाल थोड़े से खतरनाक होंगे। ठीक है आशुतोष, जैसा मैंने कहा था कि ये एक ऐसी पिक्चर है, शुरुआत में आपको मजा भी आ रहा है, आसान भी सवाल है, बट धीरे धीरे आपको अपने मेंटल लेवल को भी ऊपर लेकर के जाना है और डिफिकल्ट सवाल के लिए भी तैयार होना है। ठीक है, यहां क्या था हमारे पास में? डिफरेंस लिख लिया। डिफरेंस लिखने के बाद में आपने देखा 2 से 5 कैसे आ सकता है, गुणा 2 प्लस 1 से भी आ सकता है, गुणा 3 -1 से भी आ सकता है। यहाँ 5 से 13 गुणा 3 -2 से भी आ सकता है, गुणा 2 प्लस 3 से भी आ सकता है। यहाँ 13 से 27 इन दोनों से आ सकता है। फिर हमने देखा कि गुणा 2 प्लस 1 एकांतर चल रहा है, और गुणा 3 -2 एकांतर चल रहा है, तो अगला भी क्या होगा? गुणा 2 प्लस का 1, 79 से आ जाएगा 159, 159 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 289। ठीक है, ये भी लेटेस्ट आपका इस साल पूछा गया सवाल है। ओके, सो आज के सेशन के अंदर इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट जो है हम लोग जीपी की वैरायटी हम लोग देख चुके हैं। अभी क्या देख चुके हैं? जीपी की वैरायटीज, मिक्स लॉजिक स्टार्ट हो गए, मोर देन वन लॉजिक, एक से ज्यादा लॉजिक के प्रश्नों पे अब हम लोग जाएंगे। जो अगला फोकस रहेगा वो मिक्स लॉजिक पे रहेगा। मिक्स लॉजिक की झलक आपने पिछले 2 सवालों के अंदर देख ही ली। ठीक है, और जब भी अच्छे सवाल पूछे गए हैं तब तब ये मिक्स लॉजिक आपको देखने को मिला है। मतलब एक से ज्यादा तरीके से आप सोच पा रहे हो। ठीक है, जिसमें अप्रॉक्स मल्टीपल जैसे कॉन्सेप्ट का, धड़कन जैसे कॉन्सेप्ट का, ठीक है, यूटिलाइजेशन होगा, उनको देख करके आप समझ पाओगे। ओके, तो जो डेली पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल के सेशन के अंदर। थैंक यू।